नमस्कार दोस्तों। भारत जिस तरीके से आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर सारी दुनिया हैरान है। क्योंकि जहां पहले भारत सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भर बन रहा था, लेकिन अब भारत डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी बहुत ही तेजी के साथ में आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए जहां पहले भारत के लिए सिर्फ DRDO, इसरो और HAL जैसी बड़ी कंपनियां हथियार मैन्युफैक्चर करती थीं, लेकिन अब इस लिस्ट में गौतम अडानी का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी की डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी भारत के लिए अब हथियार मैन्युफैक्चर कर रही है। और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के द्वारा बनाए जाने वाले ये हथियार बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक होने वाले हैं। और ऐसे हथियार आज तक चीन, अमेरिका और रूस जैसे डेवलप देश भी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए। तो चलिए दोस्तों, इस पूरी खबर को डिटेल में जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, अब तक भारत के लिए DRDO सबसे ज्यादा हथियार मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन इसके बाद टाटा, HAL और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो भी भारत के लिए कुछ हथियार मैन्युफैक्चर करती है। लेकिन दोस्तों, अब इस लिस्ट में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस आगे बढ़ रही है। और इसी कड़ी में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी के CEO आशीष राजवंशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि आने वाले 10 सालों में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी डिफेंस और हथियार मैन्युफैक्चर में बहुत बड़ी डील करने वाली है। आशीष राजवंशी का कहना है कि जिस तरीके से हमारा देश आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया की ओर आगे बढ़ रहा है, उसी कड़ी में अब हमारी कंपनी भी हथियार मैन्युफैक्चर करेगी। आशीष राजवंशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आने वाले 10 सालों में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी भारत के लिए डिफेंस के मामले में बहुत ही खतरनाक हथियार मैन्युफैक्चर करेगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में अब ये कंपनी फाइटर जेट मैन्युफैक्चर की और भी कार्य करेगी। यानी कि जो फाइटर जेट आजकल भारत, अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों से लेना पड़ता है, वो अब भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और आज के समय में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्राइवेट कंपनियों को भी डिफेंस के मामले में आगे आने का पूरा मौका दे रहे हैं। और इसीलिए अडानी की डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी आगे आकर इस मौके का पूरा फायदा उठाने वाली है। दोस्तों, आपको बता दें कि अडानी भारत के सबसे अमीर इंसानों में माने जाते हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और इसीलिए आने वाले समय में अडानी ग्रुप बड़े बड़े वैज्ञानिक और बड़े बड़े इंजीनियर को लाकर भारत के लिए डिफेंस के मामले में बहुत ही खतरनाक और गजब के हथियार मैन्युफैक्चर करने वाला है। और इसीलिए अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ने भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर में 500 एकड़ के एक नए प्लांट का उद्घाटन किया है, जहां पर अब नए नए हथियार मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। और इस 500 एकड़ के प्लांट में बारूद से बनने वाले हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग भी की जाएगी। अब तक अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी भारत के लिए एयर सिस्टम, एंटी ड्रोन, बुलेट प्रूफ जैकेट, गन्स और बारूद से बनी छोटी मोटी चीज़ों का प्रोडक्शन करती थी। लेकिन अब आने वाले समय में ये कंपनी भारत के लिए मिसाइल और बड़े बड़े इक्विपमेंट बनाने वाली है। और अब गवर्नमेंट से भी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी को ये परमिशन मिल गई है कि अब ये भारत में ही बड़े बड़े इक्विपमेंट और हथियार बना सकते हैं। इससे अडानी ग्रुप को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि न केवल इससे अडानी ग्रुप भारत के लिए डिफेंस और हथियार मैन्युफैक्चर करेगा, बल्कि अब अडानी अपने ही देश में ये हथियार मैन्युफैक्चर करने के बाद बाहर के देशों में एक्सपोर्ट भी करेगा। यानी कि जिस तरीके से अमेरिका, रूस और इजराइल की कंपनियां अपने देश में हथियार मैन्युफैक्चर करके बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करती हैं, ठीक वैसे ही आने वाले समय में अडानी ग्रुप भी अपने देश में बने हथियार बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेगा। अब इससे भारत को भी बहुत ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आने वाले समय में भारत को बाहर से हथियार खरीदने की जरूरत नहीं होगी। भारत अपने ही देश में बने हथियार को अपने लिए इस्तेमाल करेगा। और यही कारण है कि भारत अब आत्मनिर्भर बनने के लिए डिफेंस के सेक्टर में भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को छूट दे रहा है कि वो अपने हिसाब से भारत के लिए नए नए हथियार मैन्युफैक्चर कर सकती है। और जैसे जैसे प्राइवेट कंपनियां इसमें आएगी, वैसे ही भारत के लिए बड़े बड़े और खतरनाक हथियार मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाएंगे। और जिस तरीके से भारत हर दिन नए नए हथियार मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की हालत खराब हो गई है। क्योंकि आज के बाद चीन या फिर पाकिस्तान को भारत की ओर आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचना होगा, क्योंकि अब भारत हर एक से इसका बदला लेने के लिए तैयार है। और पाकिस्तान तो वैसे भी बर्बाद ही हो रहा है। और अगर कभी पाकिस्तान ने भारत की ओर आंख उठाकर देखा, तो ये बड़ी बड़ी मिसाइलें और फाइटर जेट पाकिस्तान की खटिया खड़ी करने के लिए अब तैयार हैं। बाकी दोस्तों, डिफेंस के मामले में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के आने से भारत में बहुत ही ज्यादा हथियार मैन्युफैक्चर होंगे और भारत बहुत ही जल्द डिफेंस के मामले में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। बाकी दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।